रहा है, आप लोग आकर अपना सिग्नेचर देकर जाएं। ये सिग्नेचर कैंप ये बड़े बड़े प्राइवेट नर्सिंग होम और दिगर हॉस्पिटल जो इमरजेंसी चार्ज कर रहे हैं, उस चार्ज के खिलाफ हम लोग एक सिग्नेचर कैंप चला रहे हैं। उस सिग्नेचर कैंप में आकर साइन कर कर जाएं, जो आप लोग के लिए दोस्तों और साथियों, भाई और बहनों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप अपना एक साइन से हजारों लोगों की जान बचा सकते हैं। आपको पता है आपके नजदीक में बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। आप देख रहे हैं बोल के जज्बात, मैं हूं बिलाल खान। यहाँ पे हम बातें करेंगे श्रमजीवी अधिकार सुरक्षा मंच के आज एक दोस्तों और साथियों, सिग्नेचर कैंप जो है चलाया जा रहा है। आपको मेन एजेंडा क्या है, तो इसके बारे में आप बताएं। देखिए, श्रमजीवी अधिकार सुरक्षा मंच समाज के दबे कुचले लोग, गरीब लोग के लिए आवाज उठाते आया है और रहेगा। आप देख रहे हैं कि कलकत्ता हॉस्पिटल, बड़े बड़े प्राइवेट नर्सिंग होम में फ्री इमरजेंसी ट्रीटमेंट होता था कुछ साल पहले, मगर बदकिस्मती से वो रोक दिया गया है, जो एक तरीका से लोगों के ऊपर जुल्म नहीं है, संविधान पर हमला है। क्योंकि आर्टिकल 21 बोलता है और सुप्रीम कोर्ट का भी राय है कि अगर कोई भी लोग एक्सीडेंट होता है, उसका तबीयत खराब होता है, चाहे वो गरीब रहे चाहे वो अमीर रहे, अगर वो आपके अस्पताल में जाते हैं, आपको उसको स्टेबलाइज करना होगा, आपको उसका मुकम्मल ट्रीटमेंट करना होगा। लेकिन ये लोग मनमानी तरीके से संविधान का बात नहीं मान रहे हैं, संविधान का डायरेक्शन का वायलेशन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का राय नहीं मान रहे हैं और हजारों हजार रुपया इमरजेंसी ट्रीटमेंट चार्ज रख दिया है। इसी के खिलाफ गरीब लोगों के लिए, हम गरीब है और हमारा लड़ाई हमारे अधिकार के लिए है और हम सब यहाँ गरीब है। आज 3 अगस्त को आप लोग ये अपने सिग्नेचर कैंप जो चला रहे हैं, ये कितना लंबा लड़ाई चलेगा? ये लड़ाई 3 महीना चलेगा। 3 से 4 महीना हम लोग जगह जगह में जाएंगे कलकत्ता का और सिग्नेचर कैंप करेंगे। और जितने बड़ी बड़ी पीट कंपनियां कारपोरेट नर्सरी में, उनका हम लोग माने ईंट से ईंट बजा देंगे और गरीबों को जो अधिकार मिलता था, वो अधिकार जब तक फिर से शुरू नहीं होगा, हमारी लड़ाई जारी है और जारी रहेगी। और साथ ही साथ मैं इस मंच के माध्यम से और आपके मीडिया के माध्यम से श्रीमती ममता बनर्जी, जो वजीर आला ही नहीं, हमारे यहाँ का हेल्थ मिनिस्टर है, और बॉबी हकीम जो हमारा एमएलए भी नहीं, यहाँ का मेयर भी है, मैं इन लोग से गुजारिश करूंगा कि हम लोगों ने मिलकर आपको चुना है। कुछ सालों से हमारा अधिकार को छीना जा रहा है, संविधान के ऊपर हमला हो रहा है, आपका हक है कि आप ये काम करें। इसलिए मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, तमाम बड़े जो कारपोरेट नर्सरी होम जो लोगों के ऊपर इमरजेंसी चार्ज के शकल पे जुल्म कर रहे हैं, ये सस्तो भवन इनको देखे और इनको डायरेक्शन दे कि ये अभी लांबे जल्द से जल्द इसको बर्खास्त करे और गरीबों का फ्री का इलाज करना शुरू करे। ये विरोध प्रदर्शन जब तक जारी रहेगा, जब तक ये प्राइवेट हॉस्पिटल से जो आपका डिमांड है, जब तक नहीं मान लिया जाता है? बिल्कुल। हमारा अभी देखिए, हमारा स्टार्ट हुआ है सिग्नेचर कैंप। पहले हमने ड्रग्स के खिलाफ काम किया था और बिलाल भाई आप जानते हैं कि हम लोग बहुत कामयाबी हासिल किया है। अभी हम लोग हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं। 3-4 महीना सिग्नेचर कैंप चलेगा। हम इनको चिट्ठी देंगे, मेमोरेंडम जाकर जमा करेंगे। अगर ये लोग उन पर कोई काम नहीं किए तो हम लोग ह्यूमन राइट को भी इसमें माने शामिल करेंगे और कलकत्ता हाई कोर्ट में जाकर 22-26 करेंगे, ताकि हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट का राय है उसको बहाल करने में हमारी मदद करे। हम लोगों का ये जो सिग्नेचर जो कैंप चल रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग इस बारे में यही कहना चाहेंगे कि आप लोग देखते हैं ये खिदिरपुर का बहुत घना आबादी है। इस आबादी में हम लोग के घर के बगल में एक कलकत्ता हॉस्पिटल जो था, वो किसी भी कारण बंद हो चुका था। तो उसके बाद हम लोग सरकारी हॉस्पिटल जो SSKM हॉस्पिटल, आए दिन कुछ न कुछ हादसे होने के बाद हम लोग हॉस्पिटल लेके जाते जाते किसी ना किसी का डेथ हो जाता था। तो उस चीज के लिए हम लोग आज ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम लोग घर के बगल में जो हॉस्पिटल है, कलकत्ता हॉस्पिटल, उनको हम लोग जो इमरजेंसी, आज इमरजेंसी में हम लोग जाते हैं, अगर किसी को एक बैंडेड का भी जरूरत होता है तो उसके लिए पहले हम लोगों को 1000 रुपया
जमा करना पड़ता, उसके बाद वो लोग बोलता है कि हाँ आपको एक बैंडेड लगेगा। तो इसके खिलाफ हम लोगों का लड़ाई है और आगे तक भी हम लोग लड़ते रहेंगे। आप अपना नाम बताइए और मेन आपका जो है मंच का जो मेन एजेंडा क्या है, आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, हमारा नाम मोहम्मद शकील वारसी है। दरअसल हम लोग ये मंच जो बनाए हैं ये नॉन पॉलिटिकल मंच है। इसमें तमाम आदमी इसमें शरीक है, हर पार्टी के, हर अच्छा, ये नॉन पॉलिटिकल मंच है। पॉलिटिकल मंच है। इससे सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ मंच जो बना है आदमी का जो हक है, अवाम का जो हक है, मुल्क का जनता का जो हक है, जो आज जो देखा जा रहा है राजनीतिक दल वाले लोग इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से बड़े बड़े अस्पताल से चंदा ले रहे हैं। आज चंदा लेके गरीब मिडिल वर्ग के तबके के लोग से पॉकेट से पैसा उन लोग डकैती कर रहे, पॉकेट मार रहे हैं। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि इमरजेंसी सेवा जो है फर्स्ट सेव द लाइफ देन मनी, इमरजेंसी सेवा जो है ये बिल्कुल फ्री है। तो देखा जा रहा है अभी जो वर्तमान सरकार है, चाहे दिल्ली हो चाहे कलकत्ता हो, इन लोगों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड से ऐसा चंदा लिया है 400 500 करोड़ रुपया लेके। तो चंदा इन लोग कहाँ से ले रहे हैं? हम लोग से पैसा ये हॉस्पिटल वाले लोग ले रहे हैं। ये इमरजेंसी चार्ज 1000 रुपया, हम लोग के बगल में CMRI हॉस्पिटल है, यहाँ 1000 रुपया है, वुडलैंड में 2500 रुपया। ये तो इमरजेंसी चार्ज है। उसका बाद आप जाइएगा, कुछ हो या नहीं हो, पहले बोलेगा ECG करने होगा, BP चेक करना, शुगर चेक करना, मोर देन 3,500 से 4,000 रुपया लोग बिल कर देता है एक नॉर्मल आदमी को। लेकिन मिडिल क्लास का आदमी, गरीब तबका का लोग फिर कहाँ जाएंगे? अभी अगर कोई इमरजेंसी पड़ गया तो पहला आदमी जान बचाने के लिए गरीब हॉस्पिटल जो रहता है, अस्पताल रहता है, उसी में जाता है। अब हमारे यहाँ से 4 किलोमीटर में SSK है और कलकत्ता हॉस्पिटल 1.5 किलोमीटर। तो पहले तो हमको कलकत्ता हॉस्पिटल या कोठारी जाएंगे या वुडलैंड जाएंगे। तो इन लोग इस तरह इमरजेंसी में पैसा 1000 रुपये जो इमरजेंसी चार्ज लेके गरीबों का लूट रहे हैं, गरीब का। साथ ही साथ हम नया इन लोग चीज चालू किया है एडमिशन चार्ज। पेशेंट एडमिशन हो ही रहा है तो उसमें एडमिशन चार्ज 1000 रुपये इंक्लूड किया इन लोगों ने। माने जितना भी एडमिट होगा उसको 1000 रुपया देना होगा एडमिशन चार्ज। बोले मेरा प्रोटोकॉल है, जबकि ये पूरा गैर कानूनी है। सरकार ये जो आज हम लोग मुहिम में उतरे हुए हैं, जिस तरह भगत सिंह पार्लियामेंट में आज़ादी का वक्त जब बम मारे थे तो बम मारना मकसद नुकसान पहुंचाना नहीं था ब्रिटिश को पहुंचाना था कि उसका जो कान जो बंद था, कान में जो जीव दौड़ रहा था, उसको आवाज सुनाने के लिए कि देश का आज़ादी आंदोलन में हम लोग उतरे हुए। इसी तरह हम लोग यहाँ मास ऑर्गेनाइजेशन, मास सिग्नेचर में उतरे हुए ताकि जो गूंगा बहरी सरकार है उसको अब तक आवाज पहुंचे कि अब अवाम जागरूक हो चुकी है। और हम लोगों के पास जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है वो वर्डिक्ट लेके हम लोग आगामी दिन RTI भी करेंगे हर हॉस्पिटल में। और जो हॉस्पिटल सरकार से जमीन ली है, सरकार से कम पैसा में जो जमीन ली है, जैसे यहाँ पर CMRI है, ये सब सरकार से जमीन ली है, तो उसमें 10% बेड फ्री चार्ज रहता है। इसमें हम लोग को पूछना है कि 10% जो फ्री चार्ज बेड है कौन लोगों को ये लोग दे रहे हैं? आज तक कोई गरीब को तो हम लोग देखा नहीं है तो उस बेड पर गरीब का इलाज होता हो। आप अपने मन से क्या आवाम को, जनता को जागरूक कर रहे हैं? हाँ, जनता को भी जागरूक कर रहे हैं। अब जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि अपना हक के लिए लड़ो, सवाल करना सीखो। अगर आपका डिमांड अगर नहीं मानते हैं, जो आप लोग बता रहे हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, निजी हॉस्पिटल है, तो आप लोग क्या करेंगे? डिमांड मानना तो उनको पड़ेगा ही, उनको मजबूर होने होगा। इसलिए कि हम लोगों ने RTI की, RTI करने के बाद उनको जवाब देना होगा। ये बिल्कुल नाजायज है। सुप्रीम कोर्ट जो सर्वश्रेष्ठ अदालत है हमारे मुल्क का, इसका हम लोग एहतराम करते हैं। उसको ये अदालत का फैसला को मानना पड़ेगा हर हाल में, वरना हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। মূল্যবান স্বাক্ষর আমাদের দিন, এই সমস্ত সংযোগ স্বাক্ষর নিয়ে আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা জমা দেবো, যাতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তারা ব্যবস্থা নেয়
যাতে এখানে ইমার্জেন্সিতে যাতে বিনি পয়সায় চিকিৎসা হতে পারে, ইমার্জেন্সি রোগী রাখা যাতে বিনি পয়সায় হতে পারে, তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তাদের গ্রহণ করতে হবে। সরকারকেও দেখতে হবে এই ধরনের হাসপাতাল শুধু ব্যবসার জন্য না, হাসপাতাল রোগী সেবার জন্য এরা শুধু ব্যবসার জন্য আছে। এই হাসপাতালগুলো ব্যবসা চালায়, কিছু দিচ্ছে না। সরকারকেও দেখতে হবে, সরকারকেও বলতে হবে যে শুধু ব্যবসা না, মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে, মানুষ যাতে চিকিৎসা পায় সেই ব্যবস্থা করতে হবে। আসুন আপনারা এই স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানে এলাকার মানুষ যে উদ্যোগ নিয়েছেন সেই উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই। সেই উদ্যোগের আমি ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠা করছি এবং আপনারাও আসুন, এদের পাশে দাঁড়ান, এদের হাতকে শক্তিশালী করুন, হাতকে শক্তিশালী করুন, যাতে আগামী দিনে এই হাসপাতালগুলোতে গরিব মানুষ খুব সহজে তারা চিকিৎসা করতে পারে সেই ব্যবস্থা কায়েম করুন। ধন্যবাদ। अभी हम लोगों के सामने बातें रखेंगे श्री ओम प्रकाश राम जी। भैया दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, श्रमजीवी अधिकार सुरक्षा मंच की तरफ से आज जो है नौजवान साथी इस बाबूजार मोड़ पर एक साक्षर अभियान चला रहे हैं। ये साक्षर अभियान चल रहा है इसलिए कि प्राय नर्सिंग होम, जितना भी प्राइवेट नर्सिंग होम है, चाहे वो CMRI हो, चाहे वो बगल में BM बिरला है, कोठारी है, और भी तरह के जो भी छोटे और बड़े नर्सिंग होम है, वहाँ हम अगर इमरजेंसी में जाते हैं, हमारी तबीयत खराब होती है, हम नागरिक जब पहुँचते हैं साधारण नागरिक, तो सबसे पहले हम लोगों को पैसा जमा करने के लिए बोला जाता है। वो कोई छोटा मोटा पैसा नहीं होता है, 1000, 10,000, 20,000, 50,000, मैंने जिस तरह का अगर इमरजेंसी है उस हिसाब से वो लोग पहले पैसा जमा कराने के लिए बोलते हैं। तो हमारे नौजवान साथी जो एकत्रित हुए होकर के, संगठित होकर के साक्षर अभियान चला रहे हैं। ये जो इमरजेंसी में जाने पर हमसे जो पैसा लिया जाता है, ये पैसा जो हमारा संवैधानिक जो अधिकार है कि हमें पहले उपचार मिलना चाहिए, हमें पहले ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। ये इसको वायलेशन करते हैं ये लोग नर्सिंग होम वाले, प्राइवेट नर्सिंग होम वाले। ये न हो, इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन जो नौजवान हमारे लिए है, ये सही है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में सिग्नेचर करके अपने हस्ताक्षर करें। इसे हम लोग स्वास्थ्य दफ्तर और भी उच्च संस्थानों में इसे पहुंचा करके ये हम अपने इलाके से लेकर के पूरे पश्चिम बंगाल में जो लोग है जिनके जो प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज जरूरी हो जाता है बगल में कराने के लिए, वहाँ हमें फ्री मिले, हमें ये सुविधा कराने के लिए हमारे नौजवान सिग्नेचर करा रहे हैं। इसमें आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपना सिग्नेचर कीजिए ताकि इनके हौसले बुलंद